नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 से लेकर 21 जून के राजस्थान करंट अफेयर्स की टॉप 35 क्वेश्चन वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर राजस्थान में एक नया डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म राज उन्नति लॉन्च किया गया है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि राजस्थान ऐसा तंत्र विकसित करने वाला देश का पहला ऐसा राज्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीएम प्रगति मॉडल पर राज उन्नति, जो कि एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ऐसा राजस्थान का देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य योजनाओं की मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी, इनको फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप की आयोजन समिति में डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि चैंपियनशिप का आयोजन 3 से 9 अगस्त तक मुंबई में किया जाना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह नियुक्ति भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, युवा आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान का संचालन किया जा रहा है। तो राजस्थान में ध्यान रखना थे, जो इस युवा आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान में जो 13 आपदा प्रभावित जिलों में 12,650 युवाओं को, स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों के लिए विशेष इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोप रेस्क्यू, आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी कई महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रशिक्षण मिल रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में आयोजित राजस्थान ग्रीन इनोवेशन चैलेंज 2026, जिसमें बिहार के खगड़िया जिले के आशुतोष कुमार सिंह को सम्मानित किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर है, उन्हें यह पुरस्कार प्रदूषित पानी को साफ करने की नई सौर ऊर्जा आधारित तकनीक के लिए मिला है। तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तकनीक से पानी की सतह पर तैरने वाली विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की मदद से पानी में मौजूद हानिकारक रसायन इनको नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के 1995 बैच के किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को केंद्र में डीजी रैंक के लिए एमपैनल यानी सूचीबद्ध किया है। तो दिनेश एमएन और बीजू जॉर्ज जोसेफ, इनको सूचीबद्ध किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों जांबाज अधिकारी अब राजस्थान से है, और ये जो दिल्ली में जो केंद्र सरकार में अपनी कमान संभालेंगे। दिनेश एमएन की अगर बात करें तो ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध के पद पर कार्यरत थे, और बीजू जॉर्ज जोसेफ एडीजी कार्मिक के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि एरोस्पेस सेक्टर में राजस्थान में डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क किशनगढ़ के पास उदयपुर खुर्द में बन रहा है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। 59 हेक्टेयर भूमि में डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क के लिए जमीन रिजर्व की गई है। फिर यहाँ पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने जा रही है, जहां पर स्नाइपर राइफल का निर्माण होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अंडर 12 टीम ने चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो बिल्कुल सही है। आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो कि देहरादून स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित की गई, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। फिर है कि टीम की कप्तानी मोहित मोक्षित बिश्नोई ने की थी, और घनश्याम थानवी इसमें कोच के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें निशांत प्रताप सिंह मैनेजर रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। प्रतियोगिता में देश भर की 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान की उपलब्धि इसलिए अहम है क्योंकि राजस्थान ने जो सामान्य मैदानों पर जो इनलाइन स्केट्स और सामान्य मैदानों पर अभ्यास कर बर्फीले वातावरण में अपनी क्षमता साबित की है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के दुनिया के किस जिले में दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनेगा। तो आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनेगा, ये ध्यान रखना, ब्यावर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से नर्मद खेड़ा ब्यावर में इसकी स्थापना की जाएगी। इस म्यूजियम का निर्माण संचालन स्कूल फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की पाठशाला संस्था की ओर से किया जा रहा है।
इस संग्रहालय को पारंपरिक म्यूजियम से अलग एक लिविंग म्यूजियम यानी जीवित संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान में जो शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि ये शिविर 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक संचालित किए जा रहे हैं, जो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 22 अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतिसार यानी डायरिया की रोकथाम एवं उपचार के लिए जन जागरूकता अभियान कब से शुरू हुआ है? तो अभियान की शुरुआत 16 जून से की गई है। 16 जून से शुरू है, जो कि 31 जुलाई तक चलने वाला है ये अभियान, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के अनुसार राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचे हर बार, इस विषय पर विभिन्न जागरूकता कैंपेन आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस रेटिंग में अगर बात करें तो राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पे था, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस उपलब्धि के तहत प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर का मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दोनों ही कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ इसमें 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट प्रमाण पत्र मिला है। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल, जो स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान का तीसरा स्थान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में 17 से 19 जून तक राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में अजूनी तिवाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, तो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि अजूनी तिवाड़ी का संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, तो यहाँ पर भी सत्य है, जयपुर से है अजूनी तिवाड़ी। उत्तराखंड यंग थिंकर्स फोरम के द्वारा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में अजूनी ने अपनी नेतृत्व क्षमता और वक्तव्य कौशल एवं स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद इनका चयन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जुड़े शोधकर्ताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कौन सा शहर दुनिया के 50 सबसे अधिक हीट रिस्क वाले शहरों में शामिल है? तो इसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर का नाम इसमें आता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर का जो हीट एक्सपोजर स्कोर 0.78 है, संवेदनशीलता स्कोर 0.62 और गर्मी से निपटने की क्षमता का स्कोर 0.77 है। तीनों समग्र अगर बात करें तो हीट रिस्क स्कोर है तो 0.70 रहा था जयपुर का, और इसमें दुनिया के टॉप 50 शहरों में शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट पर राजस्थान सहित 6 राज्यों के बीच सहमति बनी है, तो बिल्कुल सही है। फिर है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त सीमा के पास जो यमुना नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल विद्युत और जल संसाधन परियोजना है, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। यहाँ इस समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश के हिस्से का कुछ पानी दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो 6 राज्यों के बीच एक समझौता भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उच्च शिक्षा क्षेत्र में पहली बार गूगल क्लाउड के साथ मिलकर राज्य का पहला जेनरेटिव एआई कैंपस किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पहल के तहत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को शिक्षा, शोध और नवाचार के तौर पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान की तैराक दक्षिणा जोशी अहमदाबाद गुजरात में सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीत चुकी है, जो बिल्कुल सही है। फिर है 79वीं सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप जिसका आयोजन है वो 16 से लेकर 21 जून के बीच अहमदाबाद गुजरात में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें राजस्थान का 10 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था, जिसमें जो दक्षिणा जोशी इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में जो पदक जीता है और रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आरयूएचएस को अस्पताल को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य है।
फिर है कि नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर एक शीर्ष और आधुनिक सुपर स्पेशलिटी संस्थान के तौर पर इसका विकास किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन सही दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्टोन उद्योग के सबसे बड़े आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 यह आयोजित होगा 17 से लेकर 20 फरवरी तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टोन मार्ट में 80 देशों के 500 से अधिक ट्रेड विजिटर्स इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें ध्यान रखना, जो 11 देशों में रोड शो भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान में 1,54,50,294 श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, जो बिल्कुल सही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2023 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत है वो की गई थी, तो यहाँ पर यह गलत है। 2023 नहीं, 2021 में इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी। केवल कथन ये सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टेक्निकल कमेटी ने किस जिले में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ ये राजसमंद जिले में है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का छठा और देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि मेसालिना बिश्नोई, जो कि थार के मरुस्थल राजस्थान में खोजी गई छिपकली की एक नई प्रजाति है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इस प्रजाति का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध बिश्नोई समुदाय के सम्मान में रखा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेसेलाना वंश की जो भारत में उपस्थिति का पहला प्रमाणित रिकॉर्ड है, ये लगभग 39.2 मिलीमीटर के छोटे आकार की छिपकली है, जो कि इसका रंग भूरा और जैतूनी कलर का होता है, और तो काले धब्बे और सफेद बिंदु इसके शरीर पे होते हैं। मेसिलाना वंश की जो अन्य प्रजातियों की तरह दिन में सक्रिय रहने वाली बहुत तेज दौड़ने वाली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 29वां संस्करण 1 से लेकर 2 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया जाना है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इससे पूर्व 28वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार और ई ट्रेडिंग के मामले में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान देश भर में पहले स्थान पे है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी एकल व्यापार लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस में बदलने की अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। राजस्थान में 18 जून से लेकर 4 अक्टूबर तक 108 दिवसीय राजस्थान योगा फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में अपना 12वां संस्करण है वो मना रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, तो इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस साल की जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में राज्य स्तरीय बड़ा बाबजी स्नूकर लीग के कौन से संस्करण का शुभारंभ 16 जून को किया गया था? तो चौथा संस्करण है जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि दिल्ली की आबादी को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 4 नए शहर ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान में अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिलों में इस विकसित शहर की जो ग्रीनफील्ड शहर की जमीन की तलाश की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के पास इन राज्यों में एक एक शहर का विकास होगा, जो कि राजस्थान में इन शहरों में इस शहर का विकास किया जाएगा। इन शहरों पर साल भर में इन चारों शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उपलब्धियों, नवाचार, उद्यमिता एवं उत्कृष्ट कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 का आयोजन 12 जुलाई 2026 को जयपुर में किया जाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये प्रतिष्ठित सम्मान समारोह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमी, उद्योगपतियों, पेशेवर संस्थाओं और प्रेरणादायी व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस टोल प्लाजा में राजस्थान की पहली बहु लेन निर्बाध परिवहन यानी बिना लेन वाली टोल प्रणाली की शुरुआत की गई? तो दौलतपुरा टोल प्लाजा में इसकी शुरुआत की गई है,
जहाँ NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के दिल्ली जयपुर खंड पर टोल प्लाजा, जहां पर राजस्थान की पहली बहु लेन निर्बाध परिवहन यानी बिना लेन वाली टोल प्रणाली की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने 3226 करोड़ रुपए के हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में सलूमपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे को शामिल किया, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 14 प्रमुख स्टेट हाईवेज विकसित किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इसमें ध्यान रखना दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दोस्तों, ये जो सलूमपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बन जाने से, इस हाईवे के बन जाने से सलूमपुर बांसवाड़ा और आसपास के ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों का जो जो उदयपुर जाना सुविधाजनक हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली 8 लेन सुरंग राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है, जिसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी कुल लंबाई है वो 4.9 किलोमीटर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ट्विन टनल है, जिसका निर्माण कार्य तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए के भारी निवेश के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा 66वें केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर, जिसका शुभारंभ जयपुर में किया गया था, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि जयपुर में 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर 10 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये शिविर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के साथ साथ माउंट आबू और बांसवाड़ा में भी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। प्रौद्योगिकी कंपनी फ्लॉक एनर्जी के सहयोग से जयपुर डिस्कॉम ने घरेलू उपभोक्ताओं के एयर कंडीशनर एसी में निशुल्क स्मार्ट आईओटी डिवाइस लगाने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो बिल्कुल सही है। फिर कि इससे करीब 2000 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ प्रारंभिक चरण में जयपुर में मालवीय नगर, वैशाली नगर, मानसरोवर में करीब 2000 उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। ये देश की पहली ऐसी परियोजना मानी जा रही है जिसमें किसी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा घरेलू क्षेत्र की बिजली खपत को इसमें ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस एडीआर तकनीक के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें फ्लॉक एनर्जी के सहयोग से इसका विकास कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा 200 नए सदस्यों को भी नियुक्ति की गई, जिसमें प्रोफेसर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा भी शामिल है। वर्तमान में एक अध्यक्ष होता है, 10 इसमें सदस्य होते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग उत्कल रंजन साहू के स्थान पर कार्यवाहक के रूप में कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। प्रदेश के 8 नए जिलों में जो आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना 8 नए जिले हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन दिए गए हैं। बालोतरा, डिडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूमपुर, खेरतल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर वो जिले हैं। इन जिलों में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूती दी जाएगी, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हनुमान सिंह राठौड़ का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 3 वर्षों का इनका कार्यकाल रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ राज्य सरकार की जो चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।